नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं आपके सामने और ये वीडियो है लाहौरी फाइट्स का और ये वीडियो है पाकिस्तान एजुकेशन वर्सेस इंडियन एजुकेशन। तो शिक्षा की बात की गई है और इसके पहले भी कई वीडियो मैं कर चुका हूं और कुछ वीडियो दिखाया गया कि पाकिस्तान में शिक्षा की हालत कैसी है। तो चलिए देखते हैं इसमें भाई पाकिस्तानी आवाम क्या कह रही है और क्या उन्हें पता है कि भारत में शिक्षा की पोजीशन जो है वो कैसी है और कैसे हमारे यहाँ पढ़ाई की जाती है। तो चलिए देखते हैं। फरजाना सिंधु। हमारा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानी एजुकेशन को हम रिलेट कर रहे हैं इंडियन एजुकेशन के साथ। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी एजुकेशन ज़्यादा बेहतर है कंपैरेटिवली इंडियन एजुकेशन या इंडियन एजुकेशन ज़्यादा बेहतर है? इंडियन एजुकेशन ज़्यादा बेहतर है बेटा। आपको ऐसा क्यों लगता है? इसलिए कि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग बैकवर्ड इलाकों में रहते हैं जो कि अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, उनमें शौक नहीं है। क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है पाकिस्तानी एजुकेशन ज़्यादा बेहतर है या इंडियन एजुकेशन? कंपैरिजन अगर किया जाए तो व्हिच वन इज मोर बेटर? अरे ये जो महिला हैं, ये जो बहन हैं, ये मुझे लग रहा है कि इनको मैंने देखा है। ये आई थिंक ये कौन सा चैनल आता है इनका, कैटलिस्ट रिकॉर्ड में ही आती हैं शायद। ये मुझे लगता है चेहरा तो वही है। हाँ बिल्कुल, ये वही है कैटलिस्ट रिकॉर्ड में ही आती हैं शायद ये, जहाँ तक मुझे लग रहा है, या किसी शायद और किसी चैनल में आती हैं। तो आपका वैसे ही सवाल हो गया कि चपेड़े खानी के मुक्के, तो बंदा दोनों पे ना ही करेगा, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम और दूसरी तरफ इंडिया का। तो दोनों ही एक तरह के हैं बेसिकली, तो दोनों को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ज़्यादा ख़राब कौन सा है, तो मैं कहूँगी पाकिस्तान का सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब है। रीज़न बिहाइंड? बहुत सारे रीजंस हैं। इनोवेशन नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है। बहुत पुराना जो हमारा वो अंग्रेज़ों के दौर का चलता आ रहा है एजुकेशन सिस्टम, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। रट्टा सिस्टम बहुत ज़्यादा है। जो हमारे बच्चे हैं यहाँ पे 4-4 साल की डिग्रियाँ लेके निकलते हैं, उनको बैठ के कंप्यूटर पे वर्ड और एक्सेल टाइप करना नहीं आता। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें स्किल नहीं सिखाता, हमें इनोवेशन नहीं सिखाता, क्रिएटिविटी नहीं सिखाता, थिंक टू आउट ऑफ द बॉक्स ये हमें नहीं सिखाता हमारा एजुकेशन सिस्टम। तो मैं समझती हूँ बड़े वर्स्ट हालात चल रहे हैं। और जो कोविड आया अभी और जो ऑनलाइन पे हम शिफ्ट हुए हैं, इसने तो वो रहा साहब बेड़ा गर्क भी कर दिया ना बच्चों का। पाकिस्तानी एजुकेशन ज़्यादा बेहतर है या इंडियन एजुकेशन ज़्यादा बेहतर है? आपको क्या लगता है? इसलिए हम पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तानी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है ना कि हमने कौन सा उधर जाके जॉब्स करनी है, क्योंकि ये दंगे फसाद तो ख़त्म होते नहीं है। इतनी मर्जी हम कर ले, लोग अब देखें मास्टर्स किए होते इतनी अच्छी एजुकेशन, लेकिन जॉब्स नहीं मिलती। प्रॉब्लम ये होता है ना कि चलो अगर यहाँ के बजाय वहाँ पे जाएंगे, चलो अगर 8 घंटे भी मेहनत करेंगे तो एटलीस्ट वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे ही कुछ भी नहीं मिलता यार। 20 से 25 हज़ार मिल रहा है और वो भी जिन्होंने अच्छे से अच्छी मतलब एजुकेशन ली हुई है। सर आप हमें ये बताएं, आज का हमारा क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी एजुकेशन ज़्यादा बेहतर है या इंडियन एजुकेशन ज़्यादा बेहतर है, तो इस चीज़ को लेके आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा कहना ये है कि हिंदू पढ़ लिख के हमसे आगे निकल गया, सारी इंटरनेशनल कंपनीज उसने बना ली, मार्केट को उसने ऑक्यूपाई कर लिया। जो टेरिटरीज मुसलमान के थे वो उसने छोड़ दिए, मुसलमान ने पढ़ाई से तौबा कर ली है। और हालांकि हमारा जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो इकरा से शुरू होता है। इकरा का मतलब ही ये है कि पढ़, पहली वही पहला ऑर्डर जो हमारे लिए मुसलमान के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर वो इकरा है कि तू पढ़। अब हम क्या पढ़ते हैं ये आपके सामने ही है। ये लेवल है हमारी एजुकेशन का कि हम कहते हैं कि हमें पढ़ना ना पड़ जाए, कुछ करना ना पड़ जाए, कोई किताब कलम जो है उससे हमारा कोई वास्ता और किसी किस्म की कनेक्टिविटी हो ना पाए। नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी में हम सबसे आगे हैं। हिंदू क्यों पढ़ता है? हिंदू इसलिए पढ़ता है कि उसको उसकी वैल्यू का पता है, कि उसने उसको इस्तेमाल कहाँ पे करना है, उसको उसकी यूजेज का पता है, उसको उसकी यूटिलिटी का पता है। अगर उसको उसकी यूटिलिटी का पता है तो हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? इसलिए नहीं पता कि हमारा लीडर जो है वो खुद अनएजुकेटेड है, जो पॉलिटिशियन है वो खुद अनएजुकेटेड है, जो बंदा आपका असेंबली में बैठा हुआ है, जो आपका लेजिस्लेटर है, वो इतना नालायक और नाअहल है कि उसको खुद नहीं पता कि वो फ्रॉड करके आ गया आपकी असेंबली में। जब लेजिस्लेटर आप सिलेक्ट करेंगे इस नेचर का, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? इंडिया की एजुकेशन बेस्ट है। ओके, और ऐसा क्यों? वो इसलिए कि पाकिस्तान के स्पेशली कॉलेजेस में बच्चियां, लड़कियां, मैं तो बच्चियां कहूँगी क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, जाहिर है, एजुकेशन पे फोकस कम है उनका। टिकटॉक बनाने पे फोकस उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बच्ची का सेकंड ईयर बाद में क्लियर होता है, टिकटॉक स्टार वो पहले बन जाती है। तो अगर पाकिस्तानी हुकूमत से, इमरान खान से ये मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि एजुकेशन के अंदर, स्पेशली कॉलेजेस के अंदर जहाँ उन्होंने यूनिफॉर्म को कंपलसरी किया हुआ है, वहाँ फैशन को और मेकअप को बिल्कुल ख़त्म कर दें। बेशक कि स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पे फोकस करे, ना कि मॉडल बन के निकले वहाँ से
तो सबसे बड़ी वजह ही ये है। जब आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पे फोकस नहीं रहेगा तो यूनिवर्सिटी में आप सिर्फ आप टाइम पास के लिए और मॉडलिंग करने जा रहे होते हो। मैं पाकिस्तान से हूँ, मुझे बुरा लग रही है ये अल्फाज कहते हुए, लेकिन ऐसा ही है। Which one is more better, Indian education whether Pakistani education? पाकिस्तान एजुकेशनल सिस्टम इज़ नॉट दैट मच बेटर। हमारे यहाँ आज भी वही घिसा पिटा जो निज़ाम है वही चलता है। आई वुड नॉट से कि जो पाकिस्तानी एजुकेशनल सिस्टम है आप सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के एजुकेशन सिस्टम को ही पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। आई वुड से जो हमारा गवर्नमेंटल एजुकेशनल सिस्टम है दैट इज़ बेसिकली आवर सिस्टम। मैं तो खुद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हूँ। अभी मेरे ऑनलाइन एग्जाम्स की मुझे आज थोड़ी बहुत खबर मिली है तो मेरी तो सांस में सांस आया। नहीं तो आप ऑनलाइन पढ़ के ऑन कैंपस पेपर देने जाओ तो आपकी बैंड बज जाती है। चलें, अच्छा मुझे ये कोई मैसेज दें कि आपको लगता है पाकिस्तानी एजुकेशन नहीं बेहतर तो इंडियन किस पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है? जैसे आपने पाकिस्तान को जो है डिग्रेड किया है बहुत सारी रीजंस दे के, तो इंडिया में ऐसा क्या था? नहीं देखिए, अगर आप इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो वो हमसे इस लिहाज से बेहतर है कि आप उनकी टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाएं। टेक्नोलॉजी जाहिर बात है वो अपने स्कूल कॉलेजेस में वो चीज़ें पढ़ाते हैं तो वहाँ पे उनके पास ऐसे लोग पैदा होते हैं जो टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, जो साइंस में काम करते हैं। उनका बजट ज़्यादा है हमसे, वो लोग ज़्यादा पैसा लगाते हैं अपनी एजुकेशन पर, अपने बच्चों पर। जो हमारे पास है हम उसका कितना % लगाते हैं अपनी एजुकेशन पर। तो ये जो सेंस है कि बच्चों को पढ़ाना नहीं है और काम पर लगाना, ये कौन डेवलप करेगा? ये भी तो एजुकेशन से आती है। एजुकेशन डजंट मीन कि आप कॉलेज यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल कर लो। एजुकेशन का मतलब वो बिल्कुल नहीं होता। एजुकेशन का यही तो एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ है ना। आप 4 साल की डिग्री करते हो, आप MA BA PhD कर लेते हो, आपको इतनी सेंस नहीं है। जॉब नहीं मिलती आपको। जॉब की बात, ये जॉब ओरिएंटेड जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है ना, हमारी डेवलपिंग कंट्रीज में पढ़ाई की ही जॉब के लिए जाती है, ऐसा क्यों? वो चीज़ें बचपन से डेवलप की जाती हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं। आप इसको आप रिलेट करना शुरू करें। पॉवर्टी सबसे बड़ा इशू मैं मानती हूँ। पॉवर्टी है, पॉवर्टी होती है तो जाहिर बात है आप ग्रूम नहीं कर पाते, आपके पास लाइफ चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। लाइक अगर उनके एजुकेशन से देखें ना, मतलब उनके बच्चे को मतलब वो इतने मतलब कॉन्फिडेंटली मतलब सब हमारे बस अभी से जिनका मतलब ज़्यादा वो एजुकेटेड हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो वो एग्जैक्टली वो इंग्लिश मीडियम पढ़ जाते, बाकी वैसे का वैसा। मतलब हम सिर्फ एज द सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, हम इन्वेस्ट नहीं करते, हम एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं करते। एग्जैक्टली ऐसा ही है। हम इन्वेस्ट नहीं। मैं यहाँ पर फिर से कहना चाहूंगा कि यार ये अंग्रेजी का भूत क्यों है? अंग्रेजी जानने का, बोलने का, समझने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं, आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे किसी भी भाषा में बोलें, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो उस भाषा में बोलें। और अंग्रेजी नहीं जानना या अंग्रेजी में कम होना, इसका बिल्कुल कतई मतलब नहीं है कि आप किसी काम के नहीं हैं और आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। यार ऐसा नहीं होता। अंग्रेजी पैमाना नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, अंग्रेजी कोई पैमाना नहीं है। आप बगैर अंग्रेजी भी दुनिया में टॉप पर पहुंच सकते हैं। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, रूस है, चीन है, इनके यहाँ अपनी भाषाएं ज्यादा पढ़ाई जाती हैं और उन पर ज्यादा काम होता है। हाँ, अंग्रेजी की वजह से दिक्कत ये होती है कि चूंकि एक वो ग्लोबल भाषा है, ग्लोबल लैंग्वेज है, तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में आसान होती है। तो बस करना इतना है कि आपको अंग्रेजी समझनी आनी चाहिए और बोलनी आनी चाहिए कि आप अपनी बात सामने वाले को, जो आपकी भाषा नहीं जानता है, आप उसको समझा सको, आप उसको अपना मैसेज कन्वे कर सको। बस अंग्रेजी का इतना ही मतलब है। अंग्रेजी का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि भाई आप पर बच्चे पर दबाव बनाएं और बोले कि नहीं तुझे अंग्रेज बनना है और अंग्रेजी में फ्लुएंट होना है क्योंकि तू पीछे रह जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिनके पास है वो करते हैं, बाकी पीछे रह जाते हैं। ऑब्वियसली पैसा होगा तो करेंगे। वहाँ पे एजुकेशन किस किस्म की आप एक्सपेक्ट करते हैं? लीडर को तो हम नहीं देख सकते ना, उनका लीडर कौन सा बहुत एजुकेटेड है? नो 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 नो, उनका लीडर एजुकेटेड है, उनका लीडर डेडिकेटेड है। हिंदू लीडरशिप की अगर आप बात करें तो दे आर हाईली डेडिकेटेड। डेडिकेशन का नाम एजुकेशन होता है। MA PhD करने का नाम एजुकेशन नहीं होता। डेडिकेशन इज एजुकेशन। अगर आप डेडिकेटेड हैं, आप अपनी कॉज के साथ फेयर इनफ हैं, तो इसका मतलब है यू आर प्रॉपरली एंड ट्रूली एजुकेटेड। अगर आप इंडिया जाके विजिट करोगे तो जो आपको ग्लैमर दिख रहा होता है ना मीडिया पे, एक्चुअली ऐसा है नहीं। ये जो भाई साहब हैं, इन्होंने देखिए कितनी संजीदा बात कही है और कितनी अच्छी बात कही है। एजुकेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास MA और BA की डिग्री हो। बिल्कुल ये बात सही है। एजुकेशन का मतलब ये है कि आप चीजों को कितना बेहतर समझ सकते हैं, आप उन हालातों को कितने बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आपके सामने अगर कोई समस्या आती है, तो आप उसका साधारण और सिंपल कैसे हल निकाल सकते हैं, आप समाज को कैसे बदल सकते हैं।
एजुकेशन ये है, एजुकेशन आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, मदद करता है, लेकिन वो आपकी पर्सनालिटी नहीं है। वो डिफाइन नहीं करेगा कि आप कितने एजुकेटेड हैं, डिफाइन करेगा कि आपका व्यवहार कैसा है, डिफाइन करेगा कि आप किसी चीज को, किसी मुद्दे को लेकर आपके मन में जो विचार हैं वो कितने अच्छे हैं। और इनका पढ़ाई लिखाई या एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है। बड़े से बड़े लोगों के बारे में आप जानते हैं, वो चाहे बिल गेट्स हों, वो चाहे स्टीव जॉब्स रहे हों, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके पास चीजों को समझने की वो जो भूख थी, वो जो उनको डील करने की क्षमताएं थी, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, उन्होंने उसको और निखारा, तब वो जाकर इतने बड़े बन पाए। ना ही कॉलेजेस में और ना ही ऐसे लोकल, आप जब जा रहे होते हो किसी स्ट्रीट पे, किसी जगह पे, किसी प्लेस पे, वहाँ पे इतना मॉडल और मेकअप और ये चीज़ें नहीं हो। हैव यू विजिटेड इंडिया? अभी तक नहीं किया, लेकिन मैं जिस तरह से देख रही होती हूँ वीडियो कॉल पे डेली बेसिस पे अपने। ओके, योर फैमिली इज फ्रॉम इंडिया? ओके ओके, बस इतना ही कहना चाहूँगी। पाकिस्तान की स्टडीज़ अच्छी है, मेरे ख्याल से शायद 4 प्रोविंस में से शायद पंजाब की ही स्टडी इस काबिल है। कुछ रिकमेंड करेंगी पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को कि आप लोग अपनी बेटरमेंट के लिए क्या करें? आप लोग अपनी बेटरमेंट के लिए बराए मेहरबानी कॉलेजेस के अंदर से मेकअप को और मोबाइल को बिल्कुल ख़त्म कर दें, ताकि बच्चों का फोकस पढ़ाई पे रहे, ना कि फैशन पे रहे, चाहे वो बॉयज़ हैं चाहे वो गर्ल्स हैं। तो अब आप अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम देखो, चाइना का देखो, तो इंडिया बहुत पीछे है उससे, तो उसको भी इम्प्रूवमेंट चाहिए। कभी भी कोई चीज़ जो होती है ना अल्टीमेट नहीं होती दुनिया में, तो इम्प्रूवमेंट तो आपको हमेशा चाहिए होती है। तो मैं एक बहुत छोटी सी बात बता दूं, मेरी खुद की भाभी है, शी इज़ अ डॉक्टर, और जब वो सुबह जा रही होती है पीछे इन मोहतरमा, ये एक दूसरा चैनल चलाती हैं, ये मोहतरमा इन्होंने कैसे तय कर लिया बिना सोचे समझे जाने कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो यूएसए और चीन से पीछे है। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि नासा में कितने % वैज्ञानिक जो हैं वो इंडियंस हैं? आपने ये जानने की कोशिश की है कि अमेरिका में कितने % जो हैं इंजीनियर्स जो हैं वो इंडियंस हैं? आपने क्या ये जानने की कोशिश की है कि अमेरिका में कितने % डॉक्टर्स जो हैं वो भारतीय हैं? और अमेरिका छोड़िए, आप पूरी दुनिया में पता कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि भारत का एजुकेशन सिस्टम किस लेवल का है। क्या आप बात करते हैं? आप पहले पता करिए, बिना कुछ भी सोचे समझे ये मत बोल दीजिए कि चाइना भारत से आगे हो गया एजुकेशन सिस्टम में और अमेरिका आगे है। हाँ, इंफ्रा में, एजुकेशन इंफ्रा में वो भले आगे हो सकते हैं, लेकिन एजुकेशन में आगे नहीं है। दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं, दुनिया की हर बड़ी कंपनी पर वो बैठे हुए हैं, कंपनी वो चला रहे हैं भारतीय। इन्वेंशंस इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी में भारतीयों ने किए हैं, और आप कहती हैं कि भारत का एजुकेशन सिस्टम चीन और यूएसए से पीछे है। आप कभी कंपेयर कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ है और हम अपने बच्चों की या आने वाली पीढ़ी के लिए एजुकेशन पर कितना ज्यादा काम करते हैं, कितना ज्यादा फोकस रहते हैं। वो लड़का हो या लड़की हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें अपनी अगली जनरेशन को अपने से ज्यादा शिक्षित करना है, यही हमारा फोकस रहता है। पेशेंट की फिक्र कम होती है, उन्हें अपना लुक अच्छा करने की फिक्र बहुत ज़्यादा होती है, तो इस पे थोड़ा फोकस आप लोग कम करें, मेकअप के ऊपर, फैशन के ऊपर, फिर स्टडीज़ के ऊपर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। वो लोग जो पढ़ाई के लिए तरसते हैं, उन्हें एडमिशन ही नहीं मिलता, इतनी महंगी यहाँ की एजुकेशन चल रही है। उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वो अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर सकें। यकीन माने वो बच्चे वाकई ही टैलेंटेड बच्चे हैं, जो बिल्कुल लोअर फैमिली से या जो लोग विलेजेस में रह रहे हैं, वो पढ़ना चाहते हैं। हम लोग जिन्हें कॉलेज, यूनिवर्सिटी और प्राइवेट स्टडीज़ इतनी आसानी से मिली हुई है, वो पढ़ना नहीं चाहते। क्वेश्चन ये नहीं है कि मोदी क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये है कि मोदी को क्या करने दिया जा रहा है। वो जो हिंदुवाता का प्रिंसिपल है, वो जो हिंदू बनाना चाह रहा है मुसलमानों को, वो जो कश्मीर में अपनी जो अददी अक्सरियत है उसको इस्टेब्लिश करना चाह रहा है, वो उसका माइंड सेट है। अगर वो नालायक बंदा सिलेक्ट हुआ है तो वो हिंदू ने सिलेक्ट किया है, वो उसका हिंदू माइंड है। हम बात कर रहे हैं हिंदू वर्सेस मुस्लिम। हमारा लीडर भी तो मुसलमानों ने ही सिलेक्ट किया है। हमारा मुसलमानी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम मुसलमान सिर्फ किताब के हैं और हमारा कोई ताल्लुक नहीं है मुसलमानी के साथ। हम सिर्फ मर्दमशुमारी वाले मुसलमान हैं, हमारी सिर्फ एंट्री है, हमारे सिर्फ नाम है मुसलमानों वाले। हमारा कोई काम, कोई कैरेक्टर किसी मुसलमान की किसी डेफिनेशन पे पूरा नहीं होता। यार ये ना, मैं एक बार फिर पाकिस्तानी आवाम को ये कहना चाहूँगा कि भाई
आप लोगों के दिमाग में ये जो कचरा भरा हुआ है ना, इस कचरे को जरा साफ कीजिए। दुनिया को जो चश्मा आपने पहन रखा है ना, वो चश्मा हटा कर देखिए, और खासकर भारत को। अभी भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे कौन से मुसलमान भारत में जिनको जबरदस्ती हिंदू बना दिया गया है? कैसे कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझे बता दीजिए, कहां हिंदू बनाया जा रहा है? और मैं आपको 1000 उदाहरण दे सकता हूं कि पाकिस्तान में जो हिंदू है उनको जबरन मुसलमान बनाया जा रहा है। आप मुझे उदाहरण देके दीजिए। आप कह रहे हैं कि कश्मीर में मोदी ने ये कर दिया, भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया। आप मुझे कश्मीर में बताओ कि कश्मीर में, अभी मैंने एक वीडियो किया है कश्मीर की डेवलपमेंट का, 370 हटने के बाद के, आप उसको देखो और उसको झूठा साबित करने के लिए आप सबूत लेकर आओ। जिस दिन आप ये झूठा साबित कर दोगे ना कि उसमें जो चीजें बताई गई हैं कि एम्स खुल रहे हैं, नए कॉलेजेस खुल चुके हैं, उनकी डेवलपमेंट हो रही है, कारोबार के क्षेत्र में हो रही है, वहां पर निवेश किया जा रहा है ताकि वहां के लोगों के हालात को हम सुधार सकें, आप मुझे झूठा साबित कर दो और मैं मान जाऊंगा। आप जो कहोगे वो मैं मान लूंगा, जो कहोगे आप मान लूंगा मैं। तो ये जो चश्मा है ना, बदलिए। आप लोगों को बेसिकली क्या है ना, आप लोग जब हमारे कश्मीर के डेवलपमेंट की वीडियोस देखते हो ना, तो आप उन्हें झूठा करा देते हो। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही आप उन्हें सच मान लोगे, आपका कश्मीर कार्ड खत्म हो जाएगा। आप ये मान लोगे कि भारत बेहतर काम कर रहा है कश्मीरियों के लिए, और जैसे ही आप मान लोगे, आपका पूरा का पूरा देश का जो मोटो है वो खत्म हो जाएगा, जिसकी बुनियाद पर आप लोग खड़े हुए इस वक्त। चश्मा बदलिए। वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, वी आर मुस्लिम बाय द बुक। हम किताब में जो डेफिनेशन लिखी हुई है बुक की, उसके मुताबिक मुसलमान है। कौन सा अमल है हमारा मुसलमानों वाला, आप बता दें। मुसलमान की डेफिनेशन अल्लाह पाक ने खुद की हुई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, जो अमले स्वाले करने वाला है, जो अपने पोटेंशियल को एक्टिवेट करने वाला है, जो अपने पोटेंशियल को लेकर काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है, उसको मुसलमान कहते हैं। ये कौन सा मुसलमान है? ये कौन सा मुसलमान है? खाक का ढेर है। इस मुसलमान को अल्लामा इकबाल ने खाक का ढेर कहा हुआ है, आप उसको मुसलमान कह रही हैं। वो तो मुसलमानी के नाम पे मैं ये सब लोग दबा हैं। मॉडर्न एरा की डिमांड है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपने वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिलेबस डिज़ाइंस करें। हमारे आज भी वो अलिफ अनार और बे बकरी पे ही हम फंसे हुए हैं। सो लेट्स कम आउट ऑफ दिस। आई वॉन्ट से कि जो सिर्फ इंग्लिश अच्छी बोलते हैं या जो सिर्फ फॉरेन वेज़ को अडॉप्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एजुकेशन, दैट्स नॉट एट ऑल। हमारे यहाँ पहले पाकिस्तान में बहुत अच्छे ड्रामास बनते थे, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर अडॉप्टिंग एंड प्रेफरिंग इंडियन और टर्किश। सो हमने अपनी सकाफ़त को या अपने वेज़ को छोड़कर हम अडॉप्टेशन में अगर बिलीव करते हैं, देन डेफिनेटली वी शुड अडॉप्ट द वेज जो एजुकेशनल सिस्टम है। फिर आप बाहर जो कुछ भी हो रहा है आप उसको फिर प्रेफर करें और उन वेज को अडॉप्ट करें। उनकी ऑक्सफोर्ड में क्या पढ़ाया जाता है, हम बुक्स तो ले आते हैं, लेकिन पढ़ाने का वो यहाँ पे तरीक़ाकार नहीं है, निज़ाम नहीं है। सो अगर आपने उन चीज़ों को लाना है तो प्रॉपर्ली फिर उसको उस पर वर्कआउट करें एंड देन टीच योर टीचर्स अकॉर्डिंगली टू डू। मतलब सिलेबस वहाँ का ले आए हैं, टीचर्स है नहीं, तो आगे के ना पीछे के दरमियान में अटके हुए कहीं स्टूडेंट्स को रद्द कर रहे हैं। बिल्कुल यस। सो आई वुड से कि हमारे यहाँ वो मतंजन बना हुआ है ना, कि हमने अडॉप्ट भी करना है लेकिन करना भी नहीं है। पाकिस्तान में रूल्स बहुत ज़्यादा हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर आप एक लॉयर से भी जाके पूछे ना, तो उसे 10,000 लॉ का पता होगा, इम्प्लीमेंटेशन वो एक खुद भी नहीं करता होगा। पाकिस्तान में कवानीन बनाने वाले लोग कवानीन की पाबंदी नहीं करते हैं। पूरा का पूरा सिस्टम खराब है। सिस्टमेटिकली वी नीड टू बी ग्रूम्ड, and I would say as a nation we need to be groomed. It's not because of that one specific person or a specific I would say कि एक फील्ड जो है वो इसको सेट कर सकती है। We all need to be groomed. कौमें तभी तरक्की करती हैं जब कौम तरक्की करती है। लीडर के तरक्की करने से आज दिन तक कोई कौम नहीं बनी है या कोई एक नेशन नहीं बनी है। नेशन इज़ बिकॉज ऑफ अस, वी ऑल पीपल आर नेशन। So if we want something to be changed, we have to change ourselves first. Okay viewers, so as you have seen कि आज हमने बहुत से लोगों से उनकी राय पूछी और अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग बहुत से लोगों से पूछा कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एजुकेशन को लेके, पाकिस्तानी एजुकेशन और इंडियन एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग क्या सोचते हैं कि which one is more better। तो as you guys have seen के बहुत से लोगों का मिला जुला जवाब था। कुछ ने कहा कि उनको लगता है पाकिस्तानी एजुकेशन इज बेटर और कुछ को लगता है इंडियन वन। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने रिकमेंडेशन और सजेशंस भी दिए। इसके साथ साथ मुझे आज की वीडियो से दे इजाजत। फर्दर नेक्स्ट अच्छी वीडियोस के लिए हमें कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन जरूर दीजिएगा और फॉर मोर अपडेट्स फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड फॉलो। तो ये वीडियो हो गया है खत्म। और सच बताऊं तो इसमें ये जो लास्ट में ये जो महिला बातें कर रही थी ना, इन्होंने बहुत अच्छी बातें की। इन्होंने बताया कि खामी क्या है और क्या करना चाहिए।
आप चाहते तो हो कि आप कंपीट करो दुनिया के एजुकेशन सिस्टम से, लेकिन आप जो अपनी पुरानी रूढ़िवादी सोच जो आपने बना कर रखी है, जो अब स्कूलों में आप पढ़ाते हो, जो नफरत फैलाते हो आप स्कूलों में शुरू से ही बच्चे के दिमाग में, वो बच्चा आगे जाके क्या पढ़ेगा, क्या करेगा? रट्टा मार जिसे कहते हैं ना, आप रट्टा मार पढ़ाई करवाते हो, रट्टा मार के इंजीनियर बना दो, पास करवा दो, लेकिन जब वो काम करने जाता है तो असलियत उसकी खुल जाती है, इसीलिए उसको जॉब्स अच्छी नहीं मिलती। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पाकिस्तान में यही हालत है। मेरे कई दोस्त हैं जो बाहर जाते रहते हैं और जो पाकिस्तानियों से मिलते रहते हैं, उन्होंने बताया कि भाई पाकिस्तानी भी बहुत टैलेंटेड है, लेकिन टैलेंट को ग्रूम कैसे किया जाए। जो पाकिस्तानी विदेश में चला गया और जो वहां पे उसकी पढ़ाई लिखाई हुई, उसकी सोच पता नहीं कितनी बदली, लेकिन यह है कि उसका टैलेंट जरूर जो है वो निखर कर सामने आ गया और वो एक बेहतर इंसान बना अपने काम को लेकर। और मुझे लग रहा है कि ये जो महिला थी ये भी पाकिस्तान में नहीं रहती होंगी, ये मुझे ऐसा पूरी तरह लग रहा है। ये ज़रूर बाहर रहती हैं, अभी छुट्टी उट्टियों में आई होंगी ये पाकिस्तान, और ये अपने बच्चों को भी बाहर पढ़ा रही होंगी। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान जब तक अपने एजुकेशन सिस्टम को बदलेगा नहीं ना, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। नफरत की चीज़ को हटानी पड़ेगी। आप हमारे यहाँ किसी भी किताब को खोल लेना, हमारे यहाँ कभी किसी किताब में किसी के लिए भी नफरत एक लाइन नहीं लिखी है कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें हिंदुओं और सिखों जो है वो हमारे दुश्मन हैं। वो आपकी किताबों में, हमारे यहाँ नहीं। तो जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।